हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए सेशन में अपने YouTube चैनल मैथ सरोवर में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर लाइंस का। ये नंबर लाइंस आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में और उससे पहले भी आपने नंबर लाइन में लोकेट किए होंगे अपने नंबर्स या इंटीजर्स वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या है, रीजन है। रीजन ये है कि अभी हमें इरेशनल नंबर को भी लोकेट करना है। अभी हम रेशनल नंबर को अभी तक जो किया है हमने रेशनल नंबर को लोकेट किया है नंबर लाइन्स में, ठीक है। तो एक बार पहले रेशनल नंबर को दोबारा देख लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि 3 और 4 को लोकेट करो, नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो बेटा ये बहुत इजी है, ठीक है। ये आपका -3 है और ये आपका 4 है। तो ये नंबर लाइन पे हमने इसको लोकेट कर दिया, इजीली होता है ये, ठीक है। ये तो आप जानते हो ना भाई कि 0 से आप राइट हैंड को मूव करते हो तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। यही नंबर लाइंस का है कि रेशनल। इसके अलावा हमें पूछा जाए कि सपोज 3/5 एंड 2/3 को लोकेट करो, ठीक है। रेशनल नंबर्स को, भाई रेशनल नंबर ये भी है ये भी है और अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको करना है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यदि आपका न्यूमरेटर जो पूछा गया है और डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर लाइन पे 2/3 होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 कैसे आया होगा भाई, 1 कैसे आया होगा, इस केस में 1 कैसे आया होगा, ये 1 आया होगा आपका 3/3, तभी तो 1 हुआ। इसका मतलब 1 की जगह तो आप लिख लो 3/3 और उसके बाद 0 से 1 तक कितने पार्ट होने चाहिए भाई, कितने पार्ट होने चाहिए, 3/3 है तो 2/3 एंड 1/3 ना। इतना तो आ गया ना समझ में बेटा कि यहाँ पे क्या होगा 1/3 2/3 और 3/3। 3/3 में आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं लोकेट करना, हमें जो लोकेट करना हम इजीली उसको लोकेट कर देंगे। 2/3 को लोकेट कर दिया, ठीक है। ऐसे जितने भी आपके पास रेशनल नंबर है और जिनमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप इजीली ये चेक कर सकते हो कि वो किसके बीच आता है, 0 और 1 के, ओके। अब बात आती है भाई, यदि आपके पास क्वेश्चन राइज हो गया कि हम उनने कह दिया, क्वेश्चन में क्या कह दिया कि 7/3 को करो जी, लोकेट करो ऐसे। अब क्या है भाई, यहाँ पे तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, फिर क्या करें, तो चेक करो, कोई दिक्कत हो ना भाई। इसका मतलब क्या है कि 3/3 पे 1 आता होगा, ठीक है। 6/3 पे क्या आता होगा भाई, 2 आता होगा, ओके। और उसके बाद 9/3 पे 3 आता होगा, यही बात है ना। तो अंडरस्टूड है कि 7/3 जो है 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हो गया 6/3, यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 9/3 आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, आपको जो लोकेट करना है 7/3 वो 2 एंड किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इन बिटवीन 3 एंड के लाई करेगा। तो चलो बना लो भाई, 6/3 ये है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 पार्ट और मिलेंगे, यहाँ पे 9/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3 8/3, ओके। हमें क्या लोकेट करना था, तो आपको दोनों तरीके से रेशनल नंबर का पता चल गया कि आप डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तब कैसे करना है और इसके उल्टा कैसे करना है। बट अब प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको ये तो पहले तक करना था, 8 तक आपने किया होगा, ठीक है। अब आपको लोकेट करने हैं इरेशनल नंबर। क्या करना है, इरेशनल नंबर।
तो बेटा इरेशनल नंबर्स हमने बोला कि आपको इस 9th क्लास में डिटेल्स में पढ़ना है। नंबर लाइन पे कैसे, पहले तो होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब कुछ यहाँ पे करना होगा। तो हम एक एक सिरे से करते हैं भाई। आज नंबर लाइंस का टॉपिक है तो पहले नंबर लाइंस पे कैसे ड्रॉ करते हैं। और थोड़ा सा पहले इतना तो आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर हमने किसको बोला कि किसको बोला भाई, विच कैन नॉट रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। इतना हमें पता है। वेयर p एंड q क्या थे भाई, इंटीजर्स थे, एंड q क्या था, डज नॉट इक्वल टू 0 था भाई। इतना अभी इतना समझ लो। अभी हम और देखेंगे कि और क्या प्रॉपर्टीज होती है इरेशनल नंबर की। फिलहाल हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे लोकेट करने हैं इरेशनल नंबर। तो देन अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है ना, √2, √3 एंड √5 एंड पाई सोन, इस तरह से हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोकेट करना चाहेंगे भाई किसको, √2 को। ओके, तो √2 को हम नंबर लाइन पे लोकेट करना चाहते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, आपको करना पड़ेगा, ये सीखना है, बड़ा इजी है। अच्छा ठीक है, ये जो है ना आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 है, √3 है, ये पाइथागोरस थे, पाइथागोरस ऐसे लिखते भाई, थ्योरम। इनका थ्योरम क्या था, याद है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये किस में होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। यदि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम किसी भी एक को, ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हो गया, और किसी भी एक को आप परपेंडिकुलर मान लो, किसी भी एक को आप बेस मान लो। ठीक है, तो ये आप जानते हो। यही पाइथागोरस का थ्योरम को अप्लाई करके आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि √2 कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो पाइथागोरस के थ्योरम से आप मुझे बताओ कि सपोज यही है ट्रायंगल, यही बना रखा हमने, इसमें हमने ये लिखा ABC। अब सपोज मैं इस AB को 1 यूनिट मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 1 यूनिट मानते हैं, और BC को भी हम 1 यूनिट मानते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करो भाई पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस क्या आया कि आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये जानते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे AC हमें ये चाहिए, फिगर चाहिए, तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC की जगह 1 रखो, इसकी जगह भी 1 रखो, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 1, तो कितना हो गया 2। तो AC बराबर हो, AC स्क्वायर बराबर 2, तो देन AC इज इक्वल टू √2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है भाई √2 का, वो इतना आता है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, √2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने क्या किया भाई, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया, 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, हमने ये लगाया, तो हमें दिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ √2 इतना आता है। बस यही करना है आपने नंबर लाइन में भी। ठीक है, तो नंबर लाइन में कैसे करना है, इतनी बात आपको समझ आई। तो अब जब थोड़ा नंबर लाइन कर ले, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि आपका ये ही फिगर क्या होनी चाहिए, मतलब ये मैग्नीट्यूड है किसका, √2 का। ठीक है, तो चलो यहाँ नंबर लाइन करते हैं। तो नंबर लाइन पे भाई यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ थोड़ा सा दूर बना लो 1, और यहाँ पे आपका 2, और इधर आपको पता है -1 -2। ओके, हमने कहा है 1 यूनिट लेना है, तो बेटा ज़्यादा दूर मत लो आप, 1 यूनिट इतना लेना है। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट हो गया। सपोज इसको A पार्ट कर दो, ये लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब आपको 1 यूनिट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगानी है। देखो वैसे तो आपको उससे कैंपस से वो करना आता होगा, इससे करना आता होगा, आता है कि नहीं आता बेटा, कि आपको यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इससे करना आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो थोड़ा सीख लो।
कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बता देंगे कि कैसे कैसे बनता है। इसमें हम नहीं टाइम लगाएंगे इतना। आप चाहो तो डी से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो। ये खींची और जितना 1 यूनिट इधर था ना उतना ही 1 यूनिट यहाँ पे क्या करो, काट दो। ये तो काटना आता है ना आपको कि सपोज आपका ये 1 यूनिट इतना था भाई, इतना था सपोज, तो उतने को ही यहाँ से ये आर्क लगा के आपको काटना होता है। तो ये 1 यूनिट आपका इधर भी आ गया, ठीक है। अब आपका ये सब कुछ ठीक है भाई, इसको मिला लो, मिला लिया। ये जो डिस्टेंस है कौन सी, OB, इसमें, ठीक है। आप चाहो तो सेम लिख लो, आप चाहो तो ऐसे रख लो। इसमें अलग कर दिया मैंने, उसमें अलग है। तो बाट ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका √2 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, √2 का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया तो आपने क्या करना है, ये भाई ये तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, ठीक है। अब मैं हाथ से कर लूँ तो देखो, आपने ये जैसे इसमें है ना, आपने अपने नोटबुक में ऐसे पकड़ना है यहाँ से, और ये अपने इस के साथ इस कैंपस में आपको क्या लेना है, कैंपस में इतना आर्क लेना है, यहाँ से लेके यहाँ पे। ये ले लिया भाई, मैं ऐसे ले लूँ, ये ले लिया और फिर उसको नंबर लाइन तक ले आया, तो बेटा आ गया नंबर लाइन तक भाई, ठीक है। तो ये आर्क आपका नंबर लाइन तक आ गया। इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट है P, दिस इज लोकेटेड बाय √2, हो गया भाई। 2 नंबर का क्वेश्चंस होता है, 2 मार्क्स आपके बन गए पक्के, ओके। तो ये आपको √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना आ गया, ठीक है। फिर आपके पास में क्वेश्चन √2 है, तो अब आपको अदर इरेशनल नंबर को भी लोकेट करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि √3 को करो भाई, √3 को, √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो बेटा √3 को आप कैसे करोगे, आप देखो हैं, √3 के लिए भी आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना, सबके लिए करना है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे आपका, अब देखो √3 को निकालने के लिए क्या करोगे, ये 1ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप एक को 1 यूनिट कर लो और ये कर लिया आपने √2, ठीक है। आप निकालो भाई, जरा पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करोगे, आपका AC² = √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दैट इज 3। तो ये हो गया आपका AC = √3। अब की बार √3 की वैल्यू कैसे आई भाई, ऐसे आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप √2 तक पहुंच गए, ठीक है। √2 का मैग्नीट्यूड ये है। अब आप √2 जहां पे है ना, यहीं से अब 1 यूनिट जो आपने ये ले रखा था, 1 यूनिट फिर इधर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस करो। देखो जब भी आपने यहाँ पे लिया था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। अब यहाँ पे भी आपने B पॉइंट से भी फिर क्या करो, 1 यूनिट और लेना ना हमने। देखो √2 आपका ये हो गया, अब उसके ऊपर 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लेना है भाई। तो देखो 1 यूनिट फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ले लो, 1 यूनिट, इसको कुछ मान लो C मान लिया भाई, ठीक है। तो फिर इसको मिलाओगे आप, तो ये आपका कितने की वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। अब √3 की वैल्यू आपके ये आर्क लेना है आपने अपना उसके अंदर, कैंपस के अंदर, और ये करके और ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे √3 भी, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अच्छा, अब ऐसे करते करते ना आप √5 तक भी ऐसे जा सकते हो, √5 तक भी आप ऐसे जा सकते हो। एक बड़ा सा प्यारा सा फिगर बनेगा, क्योंकि इसके बाद पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद √5 आ जाएगा। लेकिन वहाँ इतनी दूर मत जाना आप, मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ तक √2 और √3 तो ऐसे बना लो, √5 को बनाने के लिए आएगा ना, तो आपको ऐसे नहीं करना। आप क्या करो, √5 के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ये पहली वाली जो यूनिट लिया ना वो 2 यूनिट ले लो। देखो कैसे 2 यूनिट क्यों लेना है, देखो ये रहा आपका ABC, इधर 2 यूनिट ले लिया, इधर 1 यूनिट ले लिया। अब देखो भाई AC की वैल्यू क्या आएगी, AC = क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना भाई। AC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 दैट इज 5। तो AC इज इक्वल टू √5। लो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ √5 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं भाई। तो नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। अंडरस्टूड है। आपकी बार हमने 1 यूनिट लेना, जो बेस लेना है। ये 0 हो गया, यहाँ 1 मान लो, ये आपका 1 माइनस 1, ये आपका 2। ठीक है, आगे चलना नहीं, हमने 2 यूनिट लेना। अब कि आपका ये जो बेस होगा ये 2 यूनिट का हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, और आगे चल लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको इस तरफ जो परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, वो 1 यूनिट ही लेनी है। ठीक है, इतने के बराबर लेनी है, 1 यूनिट का आर्क लगाओ, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब जो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका क्या आ गया, √5 आ गया। समझ गए ना बच्चे, ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट ये, और पाइथागोरस का अप्लाई किया तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मिल गया तो भाई आपने क्या करना है, इतना मैग्नीट्यूड अपने उस पर लेकर के, कैंपस में लेकर के, और सीधा इसमें नंबर लाइन पे इसको आर्क ले लेना है। ठीक है, तो आई थिंक ये इधर कहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे आपका √5 लोकेट हो गया। तो बच्चों आपको इरेशनल नंबर में √2, √3 एंड √5 को लोकेट करना आ गया है। अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स यदि इसमें रहती है कि अभी हमें ड्रॉ करना या लोकेट करना नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बस आज इतना ही, फिर हम रेशनल नंबर के बारे में अगले लेसन्स में और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।